ब्रांच ओपन करके मैं इसको होल्डिंग कर देता हूँ। ब्रांच को क्लोज किए। होल्डिंग करने के लिए M0.0 लेना होगा। एनो इधर फिर से मैं ब्रांच ओपन करता हूँ। जब मैं एक बार पुश बटन को प्रेस करूंगा तो हमारा M0 ऑन हो जाएगा। M0 जैसे ऑन होगा, M0.0 हाँ, इंटर, आप क्या करो, ये कमेंट जैसे हमारा कमेंट भी दे दो। ये स्टार्ट, ये स्टॉप, ये साइकिल स्टार्ट दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। कहाँ से दोगे कमेंट? कमेंट में दूं। हाँ, दे दो। कमेंट में हमको जाना पड़ेगा। टैक्स में वहां से भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या है, टैक्स जाना है जो बेहतर है। टैक्स कौन सा? पीएलसी टैक्स देखो, लेफ्ट साइड में माउस दे दो, क्या चीज हो जाएगा, ये देखिए, इस जगह पे जाके दे दो। एक्सटर्नल के नीचे। वहां से भी दे सकते हो। वहां जाने के बाद कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, इसलिए वाला कि आप यहाँ से दे दो नाम, यहाँ से नाम दे दो, दे दो। ठीक है सर। टैग में देता हूँ स्टार्ट। क्लिक करो पहले उसको, और क्लिक, हाँ, स्टार्ट टीवी। हाँ, ओके। और हमारा यहाँ से मैं लेता हूँ वो कुछ मत करो, कुछ मत करो, जीरो ठीक? पॉइंट जीरो। क्या कर रहे हो? वो तो है ना उधर ही। ये 0.0 है, हाँ, बराबर है। इसको मैं स्टॉप पुश बटन लेता हूँ। ओके। 15 मिनट के अंदर सब होना चाहिए। हाँ, पुश बटन इंटर। बस सर इसको इतना ही लेते इसका हैं। साइकिल स्टार्ट दे दो ना, क्या है? साइकिल स्टार्ट दे दो M0.0 को, साइकिल स्टार्ट। मैं सर दूसरे तरीका से करने वाला हूँ। चलेगा उसका चलेगा एक यूज चलेगा करूंगा, चलेगा एक जगह पे टोटल आउटपुट लूंगा और टोटल को एक ही साथ दिखाऊंगा मैं। चलेगा चलेगा, ले लो, लेकिन 20 मिनट से ज़्यादा मत लो, नहीं तो क्या है। हाँ सर, फास्ट करूंगा। तीन ही इनपुट लूंगा, तीन ही आउटपुट लूंगा। कैसे नहीं, 5 तो मिनिमम, नहीं 5 नहीं, 5 लो ना। ठीक मिनिमम है, 5। 5 5 ही तो थोड़ा। लेता हूँ, कोई बात नहीं। ओके सर। जब मेरा M0.0 ऑन होगा उस कंडीशन में मेरा एक टाइमर ऑन हो। टाइमर मैं लेता हूँ अब टाइमर। ओके, ऑन टाइमर, टाइमर लिया मैं। आप बोल रहे हो ऑन ले रहे हो, ऑन ऑन। ओके, प्रीसेट वैल्यू में 5 सेकंड देता हूँ इसको। जब मेरा टाइमर का काउंटिंग कंप्लीट हो तो मेरा एक मेमोरी बिट ऑन हो जाए। कितना हो गया? 5S इंटर। एक आउटपुट ऑन कराता हूँ। M 1.0। ठीक है, जब मेरा टाइमर ऑन हो जाए उस कंडीशन में ये ऑलरेडी ऑन रहेगा। 5 सेकंड के बाद ये ऑफ कर देगा, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, M10.0 का एनसी ले लेता हूँ। M10.0 का एनसी ले लिया, ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, अंगद क्लियर हो रहा है चीजें? पहला हो गया मेरा। एक मिनट, हाँ, अच्छा, एक मिनट, एक मतलब ये मिनट। पूछ रहा था मैं, जब ये हमारा। माउस दो, ये राकेश माउस दो मेरे को, एक मिनट, ओके। मैं हाँ बताऊँ क्या सर? हाँ, नहीं कोई बात नहीं। अंगद क्लियर हुआ ना चीजें, क्या किए उन्होंने? हाँ, इतना तक क्लियर आया, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ जो हमने यहाँ पे आउटपुट M10.0 लिए हैं और इसका एनसी हमने यहाँ लिया है। जब ये ऑन होगा तो ये हमारा एनो हो जाएगा, तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना। यस 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 यस, तो ठीक है, एक सेकेंड, मैं कंटिन्यू एक कंटिन्यू सेकेंड, करो, हाँ, कंटिन्यू करो, देखेंगे। एक सेकेंड सर। ये थोड़ा स्लाइड नीचे कीजिए ना सर। यस, हो रहा है ना? हाँ, जब मेरा M0.0 ऑन हो, ठीक है, इनो एक लेता हूँ मैं। यहाँ पे मैं टोटल आउटपुट को दूसरे ब्रांच में शो कर रहा हूँ। ठीक है, M0.0 जब मेरा ऑन रहेगा, ठीक है, उस कंडीशन में मेरा Q0.0 ऑन रहेगा। ओके, नहीं नहीं Q0.0 इंटर। राकेश भाई, उनका ठीक, क्वेश्चन क्या था पता है क्या? सुनो,
नहीं, क्वेश्चन मेरे को याद है, सर ने बोला था जब नहीं मैं नहीं, पुश अभी बटन को अभी प्रेस करूँ। अभी इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना, अभी सपोज आपने स्टार्ट साइकिल ले लिया है ना, उसमें आप जो ये M10 ले रहे हो, जैसे ही पहले पहले ये तो M0 ऑन हो जाएगा, उसके बाद M0 ऑन होने के बाद 5 सेकंड के बाद M10 ऑन ऑन हो जाएगा। नहीं, ओके। हाँ, जब हाँ 5 तो सेकंड के बाद ऑन होगा तो ये M10.0 ऑन होगा। जैसे ही ऑन होगा ये हमारा M0 ऑफ कर देगा वो। यानी कि हाँ, M0.0 हमने यहाँ एनो लेकर के एक आउटपुट ऑन करा करके रखा है। यानी कि फर्स्ट में हमारा एलईडी 5 सेकंड ऑन होगा, फिर ऑफ हो जाएगा। तो मैं फिर अभी इधर दूसरा प्रोग्राम करने वाला हूँ, दूसरा एलईडी ऑन कराने के लिए। बोलिए। शायद वो ये यूज करके टाइमर को राइजिंग सप्लाई नेट कैसे कोडिंग। मिलेगा, ऐसे बोल रहे हो? टाइमर जब मेरा, देखिए ऑन डिले मेरा टाइमर है, जब तक मैं पुश बटन को प्रेस करके रखूंगा तब तक मेरा टाइमर काउंटिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलो इतना वाला चीज जैसे को लोड कर दो, इतना वाला यानी चीज कि को लोड कर दो। उनका डाउट फॉर है, लोड कर दो, नहीं तो डाउट रुक जाएगा। प्रोग्राम लोड कर दो, ट्रायल करके आगे आहिस्ता आहिस्ता एक एक क्लियर करके जाएंगे। लोड कर दो। नहीं नहीं, बनाने दो उनको। M0.0 आपका कंट्रोल ऑन है। हाँ, ठीक है, करो ना, कोई बात नहीं। एक बार एक एक क्लियर करके जाएंगे। ये जो प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आप पहले से ही डाउट रहेगा तो बाद में घुसेगा नहीं चीजें। तो इतना को क्लियर कर देंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। हाँ बोलिए। नहीं, करने दीजिए। वो शायद कुछ अलग ही लॉजिक लगाएगा नीचे कुछ, वो राइजिंग नेट कोडिंग नेट लगाने वाला है। हाँ, वो मैं राइजिंग लेके लगाने वाला हूँ। जैसे टाइमर का आउटपुट ऑन होगा ना, हाँ तुम टाइमर का करते जैसे जाओ। आउटपुट ऑन होगा वैसे ही मेरा। हाँ तुम करते हो, देखेंगे। ओके, ठीक है। लेकिन लास्ट में देखने के लिए जाएंगे तो जो आदमी लोग सीखने के लिए बैठे हैं, अगर पहले से ही समझ आ रहे हो तो बोलते क्या, जा रहा हूँ नहीं तो क्या करेगा श्रवण। सर, थोड़ा से उधर आपने से जा रहा लगा कनेक्ट किया। नहीं तो श्रवण क्या बोलेगा कि हो तो गया, लेकिन कैसे हुआ मेरे दिमाग में आया नहीं, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए मैं चलो लोड कर देते हैं। चलो लोड कर दो। यस करो, यस कर दो। तो हर एक बिट ऐसा ऐसा करके जाएंगे। नहीं हो पाएगा तो कल दोबारा एक बार यही सेम चीज प्रैक्टिस कर लेंगे, कोई बात नहीं। ओके ओके करो। हो जाएगा सर, आधा घंटा बहुत है। अरे कनेक्ट करो। कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा ना, सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए देखिए 20 मिनट लगा, और टेक्निकल ग्लिच आ जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि सीमेंस है ही ऐसा, जैसे बुलेट मान लो। अरे क्या कर रहे हो, नीचे कंटिन्यूस। हाँ ओके, जाओ उधर। जैसे कि अभी स्कूटी हमारा क्या स्टार्ट किया, निकल के भागे यूं करके चल, गियर वगैरह कुछ नहीं भागते रहे हुए। लेकिन बुलेट को किक मारो, गियर डालो, उसके बाद तेल जलाओ इतना सारा। ओके फिनिश करो। ओके ओके, अभी क्या हो रहा है कोई आप कोई बता सकते हैं क्या? चलो ऑनलाइन करो, मैं उसके साथ साथ आपको मैं यहाँ दिखा रहा हूँ क्या हो रहा है इधर, सिचुएशन क्या हो रहा है। ऑनलाइन देखो क्या सर? क्या हो रहा है, देखो नहीं देख पा रहे। नहीं सर, आप ओके हैं। अच्छा, M0.0 वो क्लॉक फॉल्स है क्या? यहाँ पे भी करना पड़ेगा ना सर? होल्डिंग भी चेंज करना पड़ेगा। अरे चार्जर क्यों हुआ था, हम क्या मोडबस के टाइम पे बताएंगे क्या हुआ था। राकेश का ऑफलाइन में मोडबस खुद ही कर रहे थे। तो अभी हम कभी अगर क्या कुछ चीजें हमारा पहले से कुछ डाटा अगर रहता तो उसको कंसिडर, उसको भूलता नहीं चीजें को,
आप मेमोरी रिसेट करके भी कर सकते हो। ये जो है ना छोटा माउस तो मैंने थोड़ा, हाँ मेमोरी रिसेट ये करके भी आप कर सकते हो। अगर मेमोरी आई रिसेट जीरो करने, पॉइंट जीरो प्लेस कीजिए। हाँ रुके रुके, अगर ये मेमोरी रिसेट आपका काम नहीं किया बोलते, अभी जो हमारा इतना ब्लिंक कर रहा था वो कहाँ से हो रहा था थोड़ा सा बता देता हूँ, और जो जब हम मॉडबॉस करेंगे तब बताऊंगा। इधर आप देख सकते हो ये हमारा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। कुछ जगह पे मॉडबॉस करने के टाइम इसको हम काम पे लेते हैं, कुछ क्लॉक पॉल्स। क्लॉक पॉल्स बोला तो कौन सा चीज हो जाएगा अभी आपका, ये मेमोरी क्लॉक पॉल्स। इधर तो एनाबल ऑफ तो है, फिर भी 1 बाइट, और इधर कुछ चीजें हैं सेटिंग्स मॉडबॉस के टाइम पे किया जाता है। इन्होंने मॉडबॉस के टाइम पे करके गए थे, लेकिन उसका पुराना जो प्रॉपर्टीज वो खुला नहीं पीएलसी, इसकी जिसकी वजह से ऑन ऑफ हो रहा था। तो वो चीज कैसे होगा, मॉडबॉस के टाइम पे करेंगे, कोई कंफ्यूज नहीं होने का। तो पहले से पुराना डाटा था। तो आई 0.0 प्रेस किया, देखिए I 0.0 प्रेस किया है। ओके अभी ऑन है, ओके क्लियर हो गया। 5 सेकंड तक ऑन रहेगा। उसके बाद अपने अभी आप ऑफ ऑफ हो हो गया। गया। तो दोबारा मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखो ये देखिए मैंने I 0.0 यहाँ पे प्रेस क्यू किया। 0.0 पे देखिए, क्यू 0.0 पे। ओके क्लियर हो रहा है, चीजें क्लियर हुआ। और एक बार प्रेस करूं क्या? राकेश सही जा रहे हैं? आपको क्या कहने का है? राकेश सही जा रहे हैं क्या? लॉजिक के हिसाब से सही जा रहे हैं क्या राकेश, अभी बताओ। अंगद और उमेश, लॉजिक के हिसाब से सही स्टेप पे या गलत लग रहा है? मेरा नहीं तो फिर क्वेश्चन डुअल स्टार्टर पे ही मैंने टोटल कंप्लीट किया है। ओके डुअल कंटिन्यू स्टार्टर करो, क्योंकि करो सबको करो करो। समझ में आता है कंटिन्यू करो। डुअल स्टार्टर, इसलिए ले। ओके ओके करो करो करो, नेक्स्ट करो। हाँ अंगद कुछ बोल रहे हो क्या? ठीक है सर। नहीं बोल रहा हूँ सर, कंटिन्यू करिए। ओके हाँ सेकंड कंटिन्यू करो, यस करो सेकंड कंटिन्यू करो। ओके सर, फिर मैं न्यू ब्रांच लेता है। 1 सेकंड सर, 1 सेकंड सर। हाँ हेलो। कहाँ गया तू? हाँ सर। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, ब्रांच ओपन किया, फिर से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अभी फिलहाल एनो लेता है। एनो से यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एक इसको चेंज करता हूँ, एनो को यहाँ से चेंज करता हूँ। मैं लेता हूँ राइजिंग। हाँ राइजिंग लिया। राइजिंग का जो फर्स्ट एड्रेस है वो मैं, काउंटर का जो आउटपुट है सॉरी टाइमर का जो आउटपुट है M10.0 है। जैसे वो ऑन होगा वैसे ही हमारा क्या करेगा, M20.0 को ऑफ करेगा, और यहाँ से क्या करेगा, फिर से मैं इसको राइजिंग लेकर के एक डुअल स्टार्टर बनाता हूँ। जैसे ही पल्स देगा वो हमारा क्या कर देगा, राइजिंग ले लेगा। एम एक लेगा M20.0 जो होल्डिंग का रहेगा। एक इसको क्या लेता हूँ, कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ, M30 ले लेता हूँ। कहाँ ले गलत रहे जगह पे टाइप कर रहे हो। हाँ अरे इधर आ गया क्या, लेकिन सर उधर तो मैंने क्लिक ही नहीं किया। जैसे आपका एंटर इंटर एंटर मारा तो मारते, ऑटोमेटिक एंटर ऑफ हो मारने गया। को उधर चले जाते जो हाँ भाई, ब्लैंक स्पेस चला था। M30.0 ले लेता है इसको। ठीक है, टाइचिंग पल्स के लिए दो हमारा मेमोरी बिट लगता है, एक मेमोरी बिट नीचे लगता है अगर इधर इनपुट दिए कोई भी दिए तो। ठीक है, अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक एनसी लेता हूँ। एनसी लेकर के एक आउटपुट ले लेता हूँ। ठीक है, एनसी हमारा वही रहेगा, जो हम एक स्टॉप, दो हमारा इनपुट रहेगा, एक स्टार्ट का एक स्टॉप का, तो स्टॉप का ही यहाँ पे इनपुट देता हूँ I 0.1। ओके, आउटपुट में यहाँ पे देता हूँ M20.1। इसको मैं क्या करता हूँ, होल्डिंग कर देता हूँ। होल्डिंग के लिए मैं यहाँ से ब्रांच ओपन किया, एनो लिया, ब्रांच को क्लोज किया। ठीक है, यहाँ पे मैं M20.1 इंटर किया। ठीक है, यहाँ से क्या करता हूँ, एक ब्रांच ओपन करता हूँ और एक एनो लेकर के, एनो किसका लूंगा, जब मेरा M20.1 ऑन रहेगा, M20.1 ऑन रहेगा, सॉरी सर, M20.1
जब तक ऑन रहेगा हमारा एक काउंटर चले, ये टाइमर चलेगा। ये ऑन टाइमर। मानस सही जा रहे हैं ना? मानस मानस ये प्रीसेट वैल्यू में क्या करता हूँ, सही चल रहे 5s हैं क्या? करता हूँ, और एक टाइमर को क्या करता हूँ, आउटपुट देता हूँ। टाइमर जब मेरा कंप्लीट हो जाए, तो पॉजिटिव फिगर लिया M10 का, M10.0 लिया है यहाँ पे टाइमर का, ऑफ होगा तभी जाके वो दूसरा वाला साइकिल चालू होगा। M10.1 करता हूँ। अब देखेंगे, ठीक है। नहीं, आपका साउंड थोड़ा सा कम आ रहा है, क्योंकि एक मिनट राकेश। हाँ, मानस क्या कहने का बोलिए। देखो M10 का जो पॉजिटिव फिगर लिया ना तुमने, हाँ ओके, अभी ऊपर साइकिल में वो M10.0 जो फर्स्ट मेमोरी आउटपुट है वो बंद हो जा रहा है। ओके, थोड़ा ऊपर लोगे, थोड़ा ऊपर स्क्रीन उठा, ऊपर 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 लेने का, ठीक है। हाँ ऊपर लिया, हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे M10.0 10 सेकंड के बाद ये चालू होगा तो ये ऑफ हो जा रहा है। अभी ये जबकि M10.0 बंद हो जाएगा तभी शायद ये फॉलिंग एज लेना चाहिए ना। नहीं, ये हमारा क्या करेगा, ये जो टाइमर जब कब चलेगा, अब टी ऑन टाइमर के लिए हमारा क्या रहता था, जब तक प्रेस करेंगे तब तक हमारा टाइमर का जो टाइमिंग है वो चालू रहेगा, जैसे छोड़ देंगे वो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। तो हमने होल्डिंग जो किया है M20.0 का, उसी का यहाँ पे एनो लिया है ताकि हमारा कंटिन्यू ऑन रहे। जब तक ऑन रहेगा तब तक हमारा टाइमर का टाइमिंग क्या होगा, स्टार्ट रहेगा। जैसे 5 सेकंड तक पहुंचा, हमारा क्या करेगा, M10.0 ऑन करा देगा। ऑन करा करके ये क्या कर देगा, M20.0 को ऑफ करा देगा। जैसे ही ऑफ हो जाएगा तो हमारा ये एनसी हुआ था M20.0, ये क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो हमारा टाइमर क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। उस कंडीशन में M10.0 है वो हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा वो। ठीक है। हाँ आज के मानस देखिए, आप जो बोले आपका भी सही है, लेकिन आप जो फॉलिंग एज कौन से टाइम पर होगा, इन्होंने दूसरा प्रोसेस से किया। दूसरा प्रोसेस क्या है, हाँ। ये टाइमर का एड्रेस लिए, अगर ये वाला का M20.0 का एड्रेस लेते तो इधर फॉलिंग होता। और सर देखिए, फॉलिंग में इसलिए नहीं लिया हूँ क्योंकि अगर मैं स्टॉप बटन को प्रेस करूंगा तो जितना फॉलिंग लिया रहेगा उतना क्या कर देगा, वो होल्डिंग कर देगा वो। हाँ श्योर, ये हाँ M20.0 का फॉलिंग एज होता तो, बट M10.0 भी ऑफ हो रहा है, उसका फॉलिंग एज ये तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, राइजिंग भी चलेगा, फॉलिंग भी चल जाएगा, लेकिन राइजिंग रहेगा तो पहले राइजिंग ही होगा ना, तो इसलिए राइजिंग लेना सही रहेगा। उसके बाद फॉलिंग हो जाता है, उसको इसके माध्यम से ये ऑन होगा, इसको ऑफ करेगा, उसके बाद ये ऑफ होके ये प्रोसेस जो हमारा जो सीक्वेंस जिसकी अभी आलन बेडली में बताया था, कौन किसके बाद कौन होगा, पहले ऑन होगा उसके बाद ऑफ होगा, तो पहले ऑन का ले लेंगे तो आपका ज्यादा सही रहेगा, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहेगा, तो सही चल रहा है। ओके हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो हमने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा स्लाइड डाउन कीजिएगा सर थोड़ा। हाँ। बस थोड़ा ऊपर, दूसरा वाला होल्डिंग दिखना चाहिए सर। बस। अभी क्या किया मेरा, जो जैसे ये दूसरा टाइमर का आउटपुट ऑन होगा वैसे ही ये जो दूसरा वाला हमने जो लिया है इसको एनसी दे करके ऑफ करा दूंगा, होल्डिंग ब्रेक कर दूंगा फर्स्ट वाले के जैसा। M10.1 इंटर। ओके, अभी मैं नीचे जाता हूँ और एक और आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दूसरा वाला होल्डिंग का एक और ब्रांच ओपन करता हूँ, एक एनो लेता हूँ, एनो लेकर के एक आउटपुट लेता हूँ। ये जो अपना एनो है ये दूसरा वाला होल्डिंग का है, तो M20.1 इंटर। जब दूसरा वाला हमारा होल्डिंग ऑन रहेगा उस कंडीशन में दूसरा आउटपुट ऑन रहेगा, Q0.1 इंटर। कंपाइल करके रन कराऊं या आगे बढ़ो सर? किसी कुछ डाउट है? चलो हम एक बार क्या करते हैं, लोड कर दो, कंपाइल नहीं करेगा, डायरेक्ट लोड करो।
लोड करता हूँ। लोड कर दो। कितना टाइम नहीं मांग रहे हाँ बोलते क्रैश कर रहे हैं। ओके, मैं स्टार्ट करूँ? मेरे को थोड़ा सा हाँ ऊपर सर स्टार्ट कीजिए। यहाँ 2 आउटपुट है, 2 आउटपुट है। और थोड़ा छोटा कर दूं? नीचे ही रहने दीजिए सर, नीचे ही रहने दीजिए। वो Q0.0 Q0.1 दिखेगा आपको। छोटा कर दिया ना। ओके, दिख रहा है सबको? हाँ स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ, पहला उस बटन प्रेस कर दिया, अभी पहला आउटपुट ऑन हो चुका है। ओके, हाँ ये वाला आउटपुट हाँ, ऑन। अभी देखो ये फॉलिंग दूसरा हो वाला गया, ऑन है। दूसरा वाला ऑन हो गया और 5 सेकंड के बाद ऑफ हो गया। क्लियर? ओके, हाँ तो अभी फिर से 100% कर देता हूँ, कंटिन्यू करो अभी। ओके। यहाँ पे आता हूँ, एक ही ब्रांच में बनाता हूँ। फिर से मैं ब्रांच ओपन करता हूँ। ब्रांच लेकर के फिर मैं एनो लेता हूँ, फिर एनसी लेता हूँ और एक आउटपुट लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या करता हूँ, एक अपने को ब्रांच ओपन करना है। ब्रांच ओपन करके एक एनो लेकर के इसको क्या करता हूँ, होल्डिंग कर देता हूँ। अभी मैं इसको एड्रेस दूंगा। अच्छा थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करेंगे वो टाइमर का देखने के लिए। हाँ, टाइमर का हमने यहाँ पे लिया है एम 10.1। तो क्या करूँगा, यहाँ पे एनो को मैं चेंज करता हूँ राइजिंग में। यहीं पे डबल क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से पी लेंगे। ओके, ये राइजिंग है। फर्स्ट एड्रेस हमारा टाइमर का आउटपुट रहेगा M10.1 इंटर। ओके, और दूसरा हमारा मेमोरी एड्रेस रहेगा M30.1 इंटर। यहाँ पे मैं स्टॉप पुश बटन का लेता हूँ एड्रेस I0.1। ये सब में वैलिड रहेगा। ओके, जब मैं एक बार पुश बटन को प्रेस करूंगा हमारा टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा उस कंडीशन में। इसलिए मैं सबको स्टॉप पुश बटन लेता हूँ। यहाँ पे आउटपुट में लेता हूँ मेमोरी बिट M20.2 इंटर। ओके, फिर यहाँ से एक ब्रांच ओपन करता हूँ। इधर गया सर? ये देखिए इधर एड्रेस होल्डिंग पे देने का है। हाँ बस बस। हाँ, होल्डिंग के लिए मैं क्या करता हूँ, M20.2 इंटर। ऊपर की भाग है। हाँ, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ब्रांच को ओपन करता हूँ। सर किधर किधर भाग रहा है, थोड़ा सा स्लाइड। एक और ब्रांच ओपन करता हूँ मैं। हाँ, ब्रांच ओपन किया, इनो लेता हूँ। इनो लूंगा किसका, ये फर्स्ट वाला जो होल्डिंग, ये थर्ड वाला जो होल्डिंग किया है M20.2। ये जब तक मेरा ऑन रहेगा उस कंडीशन में मेरा एक दोबारा टाइमर लेंगे, ऑन डिले टाइमर। इंस्ट्रक्शन में आया, इंस्ट्रक्शन में आकर के टी ऑन टाइमर सेलेक्ट किया। क्या किया, सर दूसरे जगह हो गया वो। कंट्रोल जेड मार रहा हूँ एक बार। कंट्रोल जेड किया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, टी ऑन टाइमर लेता हूँ। ओके किया। यहाँ पे प्रीसेट वैल्यू पीटी प्रीसेट वैल्यू मैं देता हूँ 5 सेकेंड इंटर। इसे मैं टाइमर से क्या करता हूँ, एक आउटपुट ऑन कराता हूँ। ये आउटपुट मेरा रहेगा, पहले वाला टाइमर का कितना था, 10.0 10.1।
M10.3 सब ले लेता हूँ, ठीक है। कोई बात। चलिए अब दूसरे एक मैं यहाँ पे शो करा देता हूँ आउटपुट को। यहाँ से मैं ब्रांच ओपन किया, ये यहाँ से एक एनो लिया, एनो लेकर के एक आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो एनो लिया है वो तीसरा वाला जो मेरा होल्डिंग था, ये M20.2 इंटर, ये जब तक ऑन रहेगा तब तक मेरा एक आउटपुट ऑन रहेगा U0.2 इंटर। ये तीसरा एलईडी के लिए हो गया हमारा, ठीक है। वैसे ही चौथा के लिए सेम प्रोसेस है हमारा। ब्रेकर लगाओ, चौथा का ब्रेकर दो। चौथा का ब्रेकर मतलब सर? हाँ, इसमें एक ब्रेकर लगाना पड़ेगा। ये जब मेरा आउटपुट ऑन होगा। कहाँ दोगे 2 पे सर, 1 सेकंड सर, थोड़ा आप स्लाइड डाउन कीजिए ना सर, मेरे से फास्ट हो जा रहा है। ओके। हाँ, यहाँ पे कहाँ पे? नहीं, यहाँ पे M20.2 पे मैं क्या करूँगा, जब हमारा टाइमर ऑन हो जाए यहाँ से ऑन करके M10.3 ऑफ करा दें हमारा। ये एनसी है M10.3 इंटर, ओके। कर दो, लोड कर दो, एक बार इसको भी देख लेंगे, या लोड कर दो, या फिर चौथा बना दो, एक साथ बना दो, 4 ही करेंगे, 5 को टाइम नहीं होगा, सिर्फ 4 ही बनाओ। हाँ ठीक है सर, फिर से मैं क्या करता हूँ। हाँ, अगर राउंड ऑफ हो जाए तो थोड़ा ये क्या प्रोग्राम को सेव करके थोड़ा शेयर कर कंटिन्यू कर हाँ, दो क्या? वैसे ही चौथा पांचवा सेम है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सब वही है ना सर। नहीं, चौथा कर लो, चौथा कर लो, हो जाएगा टाइम, कर दो। ठीक है, मैं इस यहाँ से फिर से ब्रांच ओपन करता हूँ, ब्रांच ओपन करके फिर एक एनो लेता हूँ, एनो लेकर के एक और एनसी लूंगा, और एक और एनसी ले लेता हूँ वो टाइमर का, एक ही साथ यहाँ से आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक और ब्रांच ले लेता हूँ, ब्रांच करके एक एनो लेकर के इसको ब्रांच को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एड्रेस लूंगा, लास्ट वाला होल्डिंग। हाँ, ये नहीं, एनो नहीं, ये हमको राइजिंग लेना पड़ेगा। राइजिंग लिया, राइजिंग लेकर के इसका एड्रेस मैं दे देता हूँ, टाइमर का जो लास्ट वाला था M10.3 इंटर। यहाँ पे मैं M30.4 ले लेता हूँ, ठीक है। ये एनसी मेरा पुश बटन का है, स्टॉप का, I0.1 इंटर, ओके। ये एनसी हमारा एक टाइमर का रहेगा, बाद में देता हूँ इसको। आउटपुट मेरा रहेगा M20.3, ठीक है। यहाँ पे होल्डिंग का भी सेम रहेगा सर, आप थोड़ा सा, हाँ, M20.3 रुको, कहाँ के रुको, कंट्रोल जेड मारा, रुको, कंट्रोल जेड क्या, रुको, हाँ रुको, वेट, नीचे करो सर। डबल जेड हो गया क्या? कोई बात नहीं, करो। M20.3 इंटर कर देता हूँ, ये भी M20.3 ही रहेगा। कुछ एरर हुआ क्या, एक बार चेक कर लेते हैं, रुको, एक बार एरर हुआ क्या चेक कर लेते हैं। नहीं सर, ये इसका एड्रेस देना पड़ेगा ना सर, नहीं तो फिर से दिक्कत होगा, वो एरर देगा ही। देखने सर वो एनसी मैंने लिया है, उसका एड्रेस नहीं दिया सर। ओके, हाँ, नहीं मैंने लोड नहीं किया, मैं देखने के लिए गया था। हाँ, तो ये टाइमर का मैं दे देता हूँ M10.4, एनसी ले लेता हूँ, पहले ही ले लेता हूँ। हाँ, यस चलेगा, रुको मेरे को नीचे लेने दो। हाँ, हाँ, फिर से यहाँ से क्या करेंगे, ब्रांच ओपन करेंगे, ब्रांच ओपन किया, एनो लिया, एनो का एड्रेस मैं ले लेता हूँ M20.3, एंटर नीचे लाओ, आप नीचे कर दीजिए सर, थोड़ा ऊपर कीजिए सर। हाँ, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जब तक एनो ऑन रहेगा तब तक मेरा एक टाइमर ले लेता हूँ, वो सब ऑलरेडी था, ये एनो ले लिया, ओके किया, टाइमर का वैल्यू मैं दे देता हूँ 5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, एक आउटपुट ले लेता हूँ,
टाइमर का मेमोरी बिट रहेगा हमारा M10.5 ओके, इंटर। लोड कर दो। अभी नहीं सर, क्या करता हूँ, रिपीट का बाद में करेंगे, लोड कर दो। रिपीट का बाद में का। हाँ, ठीक पहले है। ये सक्सेसफुल उनको देखने दो कि क्या चीज हो रहा है, उनको रियलाइज होने दो। रिपीट कर देंगे तो नहीं, M20.2 का ये लास्ट वाले का मैंने इधर लिया नहीं सर। एक करते हैं, 4th नंबर का ले लेता हूँ, जो एक साथ ही हम लोग देख अच्छा सकते अच्छा, हैं। हाँ हाँ, यस यस, ले लो। हाँ, यहाँ पे एक और ब्रांच ओपन करता हूँ यहाँ से। ब्रांच ओपन किया, इनो लिया, इनो लेकर के मैं क्या करता हूँ, एक आउटपुट ले लेता हूँ। इनो क्या लूंगा मैं, उधर जो होल्डिंग था मेरा M20.3 था, इंटर किया, आउटपुट में रहेगा Q0.3 इंटर। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, इसको लोड करता हूँ, प्रोग्राम को डाउनलोड किया, लोड किया, ठीक है, आउटपुट पेज ही रहने दो। क्या देखोगे, आपने प्रेस किया है सर? हाँ, स्टार्ट कर दिया। ओके, अभी चौथा ऑन हो चुका है, एक के बाद एक आउटपुट ऑन हो रहा है। ओके, चौथा क्यों स्टॉप नहीं हो रहा होगा? अच्छा, ये जब 5 हो गया ना, वो सॉरी सर, हाँ कोई बात यहाँ नहीं। पे क्या करता हूँ, ओके, टैग ले लेता हूँ M10.5 इंटर करता हूँ। ओके, कोई बात नहीं, रिपीटर लगा दो अभी, या फिर चलो लोड कर रिपीट दो। लगा दो। रिपीटर अच्छा टाइप नहीं होगा, आप क्या करो, लोड कर दो। रिपीटर होगा तो कल दोबारा स्टार्ट कर है देंगे। सर, 3 मिनट टाइम है। टाइम है, ठीक है, क्या है करो, ना सर? हाँ, आप क्या करो, रिपीटर लगाओ। कैंसिल करूँगा? नहीं, कोई बात नहीं, रिपीटर ठीक करो। है। ये लो अभी, मैं क्या करता हूँ, ये लोड, हाँ, आप लगाओ, रिपीटर लगाओ। हाँ, जैसे मेरा दूसरा आउटपुट ऑफ होगा, उसका क्या करता हूँ मैं, टाइमर का यहाँ पे डाउन नहीं हो रहा है सर, डाउन नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे जो मेन है ना प्रोग्राम, मेन यहाँ पे मैं एक ब्रांच ओपन करके मैं यहाँ पे एक फॉलिंग ले लेता हूँ। ठीक है, फॉलिंग लिया, इसको ब्रांच को क्लोज किया। जो फॉलिंग में लूंगा वो मैं टाइमर या आउटपुट को भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, M20 कितना था सर, 3 और था था क्या? ना, 3 था, यस, 3 3 इंटर। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉलिंग ले लेता हूँ, हमने एनो लिया है। यहाँ से क्या करता हूँ, फॉलिंग लेता हूँ, जैसे मेरा दूसरा आउटपुट ऑफ हो, ओके, तो राउंड ऑफ हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, उसको मान लो M40 पॉइंट, क्या कर रहा हूँ, M40.0 कर दिया। ओके, M40.0 कर दिया, आप यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ से हमने लास्ट में किए थे M20.0। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसको लोड कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैं PLC में लोड कर दे रहा हूँ। ओके, इस जगह पे लोड कर दिया। ओके, ओके, ये अभी लोड हो चुका है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, रियल PLC का जो पुश बटन है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, PLC का पुश बटन प्रेस करूंगा, पुश बटन प्रेस करूंगा। लेकिन आप यहाँ से नीचे से भी देख सकते हो, दोनों टाइम पे दिखाऊंगा। देखिए, मैं यहाँ पुश बटन को प्रेस कर दिया हूँ और आप देख सकते हैं, यस, ऑन आफ्टर रहेगा तो आउटपुट ऑन होता रहेगा। आप यहाँ से भी देख सकते हो बटन, ये इंडिकेशन भी। ओके, अब ये रिपीट मोड पे चलता रहेगा। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी मेरा पहला ऑन हो गया, उसके 5 सेकंड में दूसरा ऑन हो जाएगा, उसके 5 सेकंड में तीसरा ऑन हो जाएगा। ओके, उसके 5 सेकंड में चौथा ऑन हो जाएगा। ओके, तो इसका अगर उसको रिपीट होगा। ठीक है, तो अभी इसका प्रोसेस जैसे प्रोग्राम हम
ये आपने किए हैं जो प्रोग्राम अभी ये लिखिए। ओके, तो ये सब लिखिए कैसे होना है। अभी क्या है वो तीसरा चौथा ऑन हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। हाँ, चौथा ऑन हो गया है। ओके ओके, ये देखिए पहला मेरा आउटपुट ऑन हो चुका है। कैसे ये प्रोसेस कैसे होता रहेगा मैं आपको प्रोग्राम पे एक बार दिखा लेता हूँ, जो कि आपका 1 घंटा होने के बाद ये राउंड अप हो जाता है। तो आपको मैं ये रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, आपको शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड वीडियो, एक बार चेक कर लीजिए। अभी ठीक है, पहला आउटपुट ऑन हो चुका है देखिए। उसके बाद ये दूसरा ऑन हो चुका है। फिर उसके बाद तीसरा ऑन हो चुका है देखिए, तीसरा ऑन हो चुका है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तीसरा ऑफ हो जाएगा जैसे देखिए। ये चौथा ऑन हो चुका है। उसके बाद ये रिपीट मोड पे जाएगा देखिए, रिपीट मोड पे चला गया। फिर से ध्यान से देखिए, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये देखिए दूसरा ऑन हो चुका है। दूसरा ऑन होने के बाद क्या हो जाएगा देखिए, तीसरा ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये चौथा ऑन हो रहा है। उसके बाद जैसे ये ऑन हो जाएगा क्या करेगा, इसको ऑफ कर देगा। तो अभी हम फिर से स्टार्ट से जाके देख रहे हैं। ये देखिए टाइम दे दिया गया, 5 सेकंड दे दिया गया है टाइम। ओके, 5 सेकंड टाइम दे दिया गया है। ओके, अगर हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए हम क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैं इसको 10s कर देता हूँ। क्या है ये 5 सेकंड बहुत कम टाइम हो जाता है, तो आपको क्या है तो पता नहीं चल रहा। मैं क्या कर देता हूँ, सभी को 10s कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, आपको 10 सेकंड के हिसाब से थोड़ा सा आपको समझने के लिए थोड़ा सा सही हो जाएगा। क्या क्या मैंने सभी को 10s कर दिया है इस जगह पे। अभी मैं सभी को क्या कर रहा हूँ, मैं 10s कर देता हूँ, थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग करके 10s कर दिया सभी जगह को। अभी मैं क्या करता हूँ, यही प्रोग्राम को मैं लोड कर देता हूँ, जो कि थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मेरे को सही रहेगा। अभी मैंने क्या किया, इसको सभी को जो 5 सेकंड दिया था, अभी क्या 10 सेकंड कर दिया और इसका प्रोग्राम को मैंने लोड कर दिया। ओके, तो अभी मैं क्या, अगर अभी स्टॉप करूंगा तो सारे चीज मेरा स्टॉप हो जाएगा। मैंने स्टॉप कर दिया। अभी मैं क्या करूंगा देखिए, दोबारा स्टार्ट करूंगा। यहाँ से I0.0 को मैंने प्रेस कर लिया। अभी पहला जैसे इनपुट है, तो अभी क्या हो जाएगा देखिए, ये मेरा पहला टाइम, ये जो टाइमर है ये 10 सेकंड तक काउंट करे। जैसे ये काउंट हो जाएगा, ये M10.0 ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हो जाएगा, पहला इसको ब्रेक कर देगा, ऊपर वाले को ये जो है M20.0 को ब्रेक कर देगा। जैसे ब्रेक कर देगा क्या हो जाएगा, आपका पीएलसी को सप्लाई, ये जो टाइमर है ये टाइमर को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये शायद 10 सेकेंड्स भी कम गिर रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ 20 सेकेंड्स कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या है, एक के बाद एक अगर हम समझने के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। लॉजिक क्या 5 सेकेंड भी हम कर सकते हैं, 1 सेकेंड्स भी कर सकते हैं। जब समझ जाएंगे तो कर सकते हैं। तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या किया, 5 सेकेंड जो था उसको 10 सेकेंड्स किया था, लेकिन 10 सेकेंड्स भी कम गिर रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको 20 सेकेंड्स कर देता हूँ। 20s कर दिया और मैं अभी क्या करने वाला हूँ, इसको लोड कर देता हूँ। ओके, अभी आप देख सकते हैं मैं इसको 20 सेकेंड सभी को टाइमर का चेंज कर दिया। ओके ओके, अभी आप देख सकते हैं इस जगह से हमने क्या है स्टार्ट पुश बटन ऑलरेडी प्रेस कर चुके थे। अभी क्या हो जाएगा, जैसे मैंने स्टार्ट पुश बटन मान लो, अभी दोबारा मैं स्टॉप कर देता हूँ और यहाँ से स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया। जैसे स्टार्ट पुश बटन प्रेस किया, अभी क्या है ये मेरा M20.0 ऑन हो चुका है और ये मेरा टाइम काउंट करना स्टार्ट कर दिया। ये टाइमर का उसका जो आउटपुट है M10.0 20 सेकेंड्स के बाद ऑन हो जाएगा। जैसे ऑन हो जाएगा ये M10.0, ये जो M20.0 ऑन हुआ है इसको होल्डिंग को ब्रेक कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा, आप देख सकते हो इस जगह पे आपका ये टाइमर का सप्लाई ऑफ हो जाएगा और ऑन होने के टाइम पे ये जो M10.0 ऑन हुआ उसी टाइम उसका राइजिंग एज लिया है और ये आपका M20.1 आपका आउटपुट ऑन हो जाएगा। और आप देख सकते हो ये जो हमारा M20.0 लिया गया था, ये 20.0 क्या हो जाएगा, आप देख सकते हो सबसे नीचे M20.0 का हमने आउटपुट ले चुके हैं। उसका क्या किया है हमने M20.0, 20.1, 20.2 एंड 20.3 सभी मेमोरी बिट का एक एक एनो लेके हमने क्या किया, आउटपुट जो रियल आउटपुट है Q0.0, Q0.1, Q0.2 एंड Q0.3 सभी का एक एक हमने आउटपुट ले चुके हैं। ठीक है, और उसी चीज का ही हमने क्या किया है, ये देखिए हमने क्या किया था, जो टाइमर का जो आउटपुट है उसी टाइमर का हमने राइजिंग एज लिए हैं। राइजिंग एज लेके हमने क्या किए हैं, उसको
हमने और एक मेमोरी बिट को होल्ड किए हैं और उसी मेमोरी बिट को हमने क्या किया टाइमर का आउटपुट से ब्रेक कर रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए अभी क्या हो रहा है। ओके, तो अभी हमारा ये पहला आउटपुट ऑन हो चुका है। अभी M20.0 ऑन हो गया, मतलब हमारा Q0.0 आउटपुट पहला आउटपुट ऑन हो चुका है। अभी क्या हो जाएगा, जैसे ही वो 20 सेकंड पूरा हो जाएगा वो ऑफ हो जाएगा, M20.0 ऑफ हो जाएगा और आपका ये देखिए M20.1 आउटपुट ऑन हो चुका है। इसका मतलब M20.1 इसका मतलब है आपका Q0.1 आउटपुट ऑन हो चुका है। वो भी ऑफ हो जाएगा कब, जब ये ऑन हो जाएगा, इसको होल्डिंग को ब्रेक करेगा और ये ऑन हो जाएगा। ये इधर हमने राइजिंग एज लिए है जिसकी वजह से हमारा M20.2 ऑन हो जाएगा। M20.2 का मतलब है हमारा Q0.2। ओके, उसी तरह सेम कंडीशन, इसी का NO ले लिया गया इधर और इधर जैसे 20 सेकंड हो जाएगा इसको होल्डिंग को ब्रेक कर देगा और जैसे ये ब्रेक हो जाएगा आपका ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा और ये आउटपुट ऑफ हो जाएगा और ये क्या होगा, इसी आउटपुट का जो हमने राइजिंग एज इधर लिए हैं जिसकी वजह से M20.3 ऑन हो चुका है। अभी ये भी होल्डिंग है, ये होल्डिंग इधर हो चुका है, ये होल्डिंग को ब्रेक कौन करेगा, ये 10.5 ये होल्डिंग को ब्रेक करेगा और जैसे ये 10.5 ब्रेक करेगा हमको क्या रिपीट चाहिए, फिर से रिपीट चाहिए। रिपीट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये तो होल्डिंग ब्रेक कर देगा, जैसे होल्डिंग ब्रेक करेगा क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ओके, ये ऑफ हो जाएगा तो हमने क्या, और हमको जो दोबारा साइकिल स्टार्ट करने के लिए हम हाथ से प्रेस नहीं करेंगे, हम क्या करें, ये जो हमारा M20.3 तो कहाँ है, लास्ट पे देखेंगे M20.3 हमने क्या किया, उसका फॉलिंग एज लिए है। ये M20.3 आखिरी में ऑफ हो जाएगा, जैसे आखिरी में ऑफ हो जाएगा हमको क्या चाहिए, दोबारा हमको ऑन चाहिए। तो हमने क्या किया, जैसे M20.3 ऑफ हो जाएगा हमने क्या किया, उसका फॉलिंग एज दे दिए। ये फॉलिंग एज यहाँ देने के बाद ये फोल्डिंग का काम नहीं करेगा, ये जो है हमारा स्टार्ट पुश बटन से क्या हो रहा था, हमारा एक पल्स दिख गया था, सेम चीज ये फॉलिंग एज दिया गया है, इधर से क्या है एक पल्स दे देगा। जैसे पल्स दे देगा मेरा M20.0 ऑन हो जाएगा जिसकी वजह से Q0.0 ऑन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मेरा जो साइकिल दोबारा रिपीट हो जाएगा। जो पहले से स्टार्टिंग से जो कुछ हुआ था, एक Q0.0 पहला ऑन हुआ, उसका 5 सेकंड जो है इधर अभी 20 सेकंड कर दिया, 20 सेकंड के बाद Q0.1 हुआ, उसका 20 सेकंड बाद Q0.1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। आप मल्टीपल्स आउटपुट आप यूज कर सकते हो। इसको क्या बोला था, सीक्वेंशियल टाइमर बोला था। ये ज़्यादातर क्या है, जो आपका पाउडर कटिंग मशीन या फिर डस्ट कलेक्टर मशीन, उधर क्या रहता है आपका जो लगता है जो फिल्टर लगा हुआ रहता है, सोलेनोइड कॉइल जो कॉइल सोलेनोइड भाल रहता है उसमें यूज होता है। वो क्या करते हैं, एक के बाद एक जो है डस्टर जो रहेगा सोलेनोइड कॉइल, उसका जो न्यूमेटिक प्रेशर, उसका हवा झटकता है फूक कर से ऐसा, तो हवा झटकता है सोलेनोइड कॉइल फिल्टर में, और उसके बाद नीचे डस्ट कलेक्ट होता है, उसमें फिल्टर में लगा हुआ रहता है, उस जगह पे लगा जाता है। और बहुत सारे एप्लीकेशंस में ये चीज़ यूज किया जाता है। तो आज आपका क्लासेस राउंड अप हो गया था 1 घंटे के बाद, तो इसका मैं कंप्लीट कर दिया, तो इसका रिकॉर्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार आप चेक कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।